सीकर के टिबड़ा हॉस्पिटल से हमारे साथ में डॉक्टर रमाकांत टिबड़ा है, जो कि घुटनों के इलाज के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और अपने व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। तो रमाकांत जी से बात करते हैं। उन्होंने अभी अपने हॉस्पिटल में आधुनिक इलाज शुरू किया है रोबोटिक प्रणाली के रूप में। तो उस वो रोबोटिक प्रणाली के बारे में जानते हैं। जी रमाकांत जी बताएं। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं 40 वर्ष के बाद में अवस्था के बाद में घुटनों का दर्द बढ़ जाता है और ऐसी अवस्था में हमारे पास पेशेंट्स रेगुलरली आते हैं। उनका एक रेगुलर क्वेश्चन होता है कि सर ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम ज़्यादा दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, एक्सरसाइज ये सब करवाते हैं। इसके बाद में अगर नहीं काम करता तो कुछ और छोटे मोटे इंजेक्शन वगैरह से जो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। पर जब ये सब चीज़ें काम करना बंद कर जाती हैं तो फिर बाद में लास्ट इलाज बचता है ऑपरेशन। अब ऑपरेशन जो है वो है घुटना रिप्लेसमेंट, और हर पेशेंट के लिए घुटना रिप्लेसमेंट एक सही इलाज नहीं है, क्योंकि वो एक रेडिकल ट्रीटमेंट है, लास्ट ट्रीटमेंट हम मानते हैं कि इसके बाद में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको घुटने में घिसाव ज़्यादा भी नहीं हो और जिनको दर्द बहुत रहता हो, जो इलाज नहीं काम कर रहा है कुछ भी, तो घुटना रिप्लेसमेंट से कैसे बचा जाए। मैं मानता हूँ लगभग 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घुटना रिप्लेसमेंट से पहले इस ऑपरेशन से फ़ायदा हो सकता है। ये छोटा ऑपरेशन होता है, दूरबीन से होता है और रोबोटिक तकनीक से होता है, जिसके अंदर घुटने में अंदर के साइड, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को घुटने में अंदर के साइड दर्द होता है, तो अंदर के साइड की जो चिकनाई वाली जगह है, कार्टिलेज है, वो डैमेज हो जाती है। उसको हम रोबोटिक तकनीक से बदल देते हैं। इसको बोलते हैं मीडियल कार्टिलेज रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। तो इस तकनीक से आपका घुटना वापस पहले जैसा हो जाता है और आपका बिल्कुल नेचुरल घुटना होता है। जैसे कि रोबोट हम जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसमें थोड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है और उसके बाद थोड़ा रुकावट भी रहती है कि आदमी उकड़ उकड़ाती नहीं बैठ पाता है। कुछ ऑपरेशन में बैठ सकते हैं, पर इस ऑपरेशन के बाद में आसानी से अपना उकड़ू पलाथी, सीढ़ी से ना उतरना, चलना फिरना सब आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा ऑपरेशन है और उसी दिन आदमी चलने लग जाता है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती और सीट अपना बहुत जल्दी अपने काम पर भी आ सकता है। और इसके बाद ये भी है कि हमारा अगर जैसे मान लीजिए 15-20 साल बाद में कभी भी कोई तकलीफ होती है घुटने में, तो हम आगे घुटना रिप्लेसमेंट पे फिर जा सकते हैं। तो एक हमें 15-20 साल का एक्स्ट्रा समय मिल जाता है, या लंबा भी मिल सकता है। हमारे पास जो स्टडीज़ हैं अभी सिर्फ 15-20 साल तक की हैं, तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल इलाज है। तो ये एक बहुत छोटा ऑपरेशन है और रोबोटिक तकनीक से होता है। काफ़ी लोगों के लिए एक वरदान है जो घुटना रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते हैं, या जिनकी उम्र अभी कम है और घुटना रिप्लेसमेंट की अवस्था नहीं है उनकी, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो मैं मानता हूँ कि आम आदमी को इसके बारे में जानकारी हो और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये तकनीक शेखावाटी में क्या है, मतलब मैं मानता हूँ राजस्थान में बहुत लिमिटेड जगह पर उपलब्ध है और बहुत ही उन्नत तकनीक की सुविधा है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। घुटना रिप्लेसमेंट में और रोबोटिक तकनीक प्रणाली में क्या अंतर है? महंगी कौन सी ज़्यादा पड़ती है? जी, घुटना रिप्लेसमेंट और रोबोटिक तकनीक से, देखिए रोबोटिक तकनीक से घुटना रिप्लेसमेंट भी होता है, और जो मैं तकनीक बता रहा हूँ मिडिल कार्टिलेज रिप्लेसमेंट एमसीआई प्रोसेस जो है, ये भी रोबोटिक तकनीक से होता है। लेकिन जो ये प्रोसीजर है इसके अंदर आपको कॉस्ट जो है घुटना रिप्लेसमेंट के लगभग बराबर पड़ती है, इवन कई जगह कम भी होती है। तो इसमें कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है कि आप घुटना रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। उससे पहले आप रुक जाते हैं, एक छोटा ऑपरेशन है और आपको एक एक्स्ट्रा लंबा टाइम मिलता है, नेचुरल घुटना मिलता है। तो कॉस्ट का डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और डेफिनेटली थोड़ा कॉस्ट कम पड़ती है घुटना रिप्लेसमेंट के बजाय, अगर रोबोटिक तकनीक से हम दोनों ऑपरेशन की बात करें तो। आपने अभी नई बिल्डिंग में प्रवेश किया है और नई बिल्डिंग में आते ही आपने आधुनिक इलाज प्रणाली शुरू कर दी है और आप अपने व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ शेखावाटी में, मैं बेसिकली झुंझुनू से हूँ। मुझे लगता था कि शेखावाटी में सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम थी। तो मैं जब मेरी ट्रेनिंग में और उसके बाद मैंने स्पेशलाइज किया और उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा मुंबई से, दिल्ली से, अहमदाबाद से। उस दौरान मैंने ये चीज़ देखा कि जो सुविधाएं यहाँ पर हैं वो बहुत पीछे हैं हम लोग। मेरी कोशिश ये रही कि शुरू से वो सुविधाएं यहाँ पर मिले। वो जटिल से जटिल ऑपरेशन, जो सुविधाएं जो मुंबई दिल्ली लोगों को जाना पड़ता था, अहमदाबाद जाना पड़ता था, वो इलाज यहाँ पर हो। जैसे घुटना रिप्लेसमेंट एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए लोग अहमदाबाद से पहले बात नहीं करते थे उस समय। मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने वो ऑपरेशन यहाँ शुरू किए और
डेफिनेटली लोगों का बहुत सहयोग रहा, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया कि यहाँ इलाज कराया और मैं इस कारण से मैं अपनी सुविधाओं को और बढ़ा पाया। आज ये हॉस्पिटल जितना भी बना है, इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग पेशेंट्स के लिए है, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाला हर आदमी अच्छी सुविधा और अच्छा व्यवहार और अच्छी अच्छी एक मैसेज लेकर के जाए, मन में एक संतुष्टि लेकर के जाए कि मेरा इलाज अच्छी तरह से और अच्छी जगह पर हुआ। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, अपनी इस चीज़ के लिए डेफिनेटली मेरे को बोला। धन्यवाद। आप यूथ आइकन भी हैं और एक हंसमुख व्यक्तित्व भी है। तो आज का युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। तो एक डॉक्टर होने का नाता युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नशा किसी भी तरह से समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर हाँ, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस के लिए हमें कुछ न कुछ सपोर्ट लेना पड़ता है। मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा परिवार होता है, हमारे दोस्त होते हैं, हमारा समाज होता है। तो उनका सहारा लिया जाए बजाय कि नशे का सहारा लिया जाए। नशा हमारे शरीर को और दिमाग को हर तरह से खराब करता है, हमारी प्रोग्रेस को रोकता है। और एज ए डॉक्टर मैं बोलूँ तो आपके शरीर को कहते हैं ना, सिक से नख तक, मतलब शरीर के हर हिस्से को नुकसान करता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी हड्डी नहीं जुड़ने का एक बड़ा कारण नशा होता है। नशे में हर कुछ आता है, तंबाकू, जर्दा, खैनी, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, दारू, सब कुछ नशा है। और ये हर कुछ चीज़ नुकसान करता है। पैर कटने का सबसे बड़ा कारण ये है। आपकी हार्ट की बीमारियां होती हैं, दिमाग की कमी कमजोरी आती है। मतलब शरीर के किसी भी हिस्से को आप देख लीजिए, हर चीज़ को, लीवर को, किडनी को, सबको नुकसान करता है। तो ये मत मानिए कि नशे से सिर्फ कैंसर होता है। कैंसर एक बड़ी बीमारी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें पता नहीं। तो समय रहते इसको छोड़ दिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसका असर शरीर पर बहुत लंबा रहता है और उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए समाज के लिए हर तरह से नुकसानदायक है। मैं मानता हूँ कि आप सबको इस बारे में विचार करना चाहिए। राजस्थान डिस्प्ले न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।